हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी जो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, मेरी हर वीडियो के नीचे जो है उनका कमेंट्स आता है, और कमेंट्स क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन कमेंट्स आता है कि मैम दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम में जो है आपकी हरियाणा जीके है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, पहले ये डाउट नहीं होता था क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं थी। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था फीमेल कांस्टेबल, फीमेल एसआई या फिर मेल कांस्टेबल, फीमेल के एग्ज़ाम में जो वो हरियाणा जीके के काफ़ी क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे, लेकिन मेल के एग्ज़ाम में जो वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन बन चुके हैं कि हरियाणा जीके अब जो है वो दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम में आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी इन सब के लिए तो जो एचएसएससी के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने क्लियर कर दिया एक। ठीक है, न्यूज़पेपर में नोट आप लोगों ने हेडलाइंस, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी तो उसमें दी हुई थी कि ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी में जो आपकी हरियाणा जीके है वो क्वेश्चन जो उसके पूछे जाएंगे। हमने हरियाणा जीके जो वो ख़त्म नहीं की है, लेकिन फीमेल में जो है वो आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का मुद्दा उठाया कि हरियाणा जीके के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे गए, तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने उसमें रिप्लाई दिया था कि उस जो भी पुलिस डिपार्टमेंट ने हम हमारे पास सिलेबस दिया था, हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ से रिलेटेड कि हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी। एचएसएससी है, कुछ नहीं भरोसा, क्या पता उस टाइम पे फिर वो मना कर दे, कोई भी बहाना लगा सकते हैं। तो जो बेसिक सिलेबस है ना इसका, वो आप कवर करके रखना अपना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर किसी ने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आता है, कुछ भी टिपिकल आता है, कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन अगर आप कुछ जो है सिलेबस के अंदर से छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो होंगे जो पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे, तो उसमें आप लोगों को ही क्या है दिक्कत होगी कि आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं किया। ठीक है, तो ये मत सोचिए हरियाणा जी की आएगी या फिर नहीं, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई अगर ये कह रहा है आएगी या फिर कोई ये कह रहा है कि नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हरियाणा जीके में आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? अगर किसी बच्चे ने पहले हरियाणा जीके पढ़ी हुई है ना, तो वो सिर्फ एक दिन के अंदर हरियाणा जीके कंप्लीट कवर कर सकता है। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी बेसिक भी नहीं पता उसको हरियाणा जीके के बारे में, तो वो भी 2 दिन के अंदर जो वो कंप्लीट हरियाणा जीके अपनी कवर कर सकता है। हरियाणा जीके में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग बस उसी के पीछे पड़े हुए कि हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी, हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी। हरियाणा जीके तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर आएगी भी तो। ठीक है, 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद जो होता है बाकी सिलेबस वो कवर कर लो, करंट अफेयर, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके। ठीक है, इनको कंप्लीट करो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा जीके के पीछे मत पड़ो कि हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके आप जब एग्ज़ाम होने वाला हो तो उसके 1 या 2 दिन पहले ही आप हरियाणा जीके उठाना और उसको कवर कर लेना। 1 दिन के अंदर भी आपकी हरियाणा जीके जो वो कवर हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये मत सोचिए, छोड़ के मत जाना। मैं ये नहीं कहती कि आपकी आएगी या फिर नहीं आएगी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग उसको छोड़ के मत जाना। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। अगर आप लोगों ने एक बार रिवाइज किया होगा तो अगर गलती से भी उसके क्वेश्चन आ गए हरियाणा जीके के, ठीक है, तो आप लोग उसको कवर कर लोगे। ठीक है, इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे उनको। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं की तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना अगर किसी ने पहले हरियाणा जीके जो वो अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, दूसरा, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कमांडो का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, उसमें किसने कहा था कि हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी? उसमें भी कुछ वो नहीं था। उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था कि हरियाणा जीके, उसमें भी काफ़ी बच्चे पूछते थे कि कमांडो के एग्ज़ाम में हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी। लेकिन उसमें भी आई है ना हरियाणा जीके, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन जो आपके हरियाणा जीके के पूछे गए हैं। ठीक है, कमांडो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपके हरियाणा जीके के जो वो पूछे गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं। उसमें भी किसी ने नहीं कहा था कि हरियाणा जी की आएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, इनका कुछ नहीं भरोसा। अब जैसे भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी में कुछ दे देते, किसी में कुछ नहीं देते, किसी में कुछ हो रहा, किसी में कुछ पता ही नहीं। तो मैं सिर्फ यही एडवाइस देती हूँ, जो आपका बेसिक सिलेबस है उसको कवर करके रखो। ठीक है, जैसे कि आपका हरियाणा जी के हो गई। ठीक है, हरियाणा जी के आप 1 दिन में कवर कर सकते हो।
ठीक है, जो बेसिक सिलेबस है उसको कवर करके रखो। ठीक है, करंट अफेयर जैसे इंडिया की और नेशनल करंट अफेयर होती है और हरियाणा की करंट अफेयर होती है, वो आप लोग कवर करके रखो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी इंडिया जीके। ठीक है, और आपकी आ जाती है वर्ल्ड जीके। ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं ना, इंडिया जीके काफ़ी पूछी जा रही है, इंडिया जीके वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप जो है वो कवर करके रखो। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस हो गई आपकी। ठीक है, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका मैथ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैथ के बाद आपकी क्या आ जाएगी, आपकी रीजनिंग हो गई। ठीक है, रीजनिंग के बाद आपकी इंग्लिश जो हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी हो गया। ये बेसिक सिलेबस है। ठीक है, और आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से कुछ एक क्वेश्चन अगर पूछे तो पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, बाकी आपका ये जो बेसिक सिलेबस है ना, इसको कवर करके रखो। ठीक है, जो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आई थी उसके अंदर बोल रखा है कि 75% इसका आएगा, 25% इसका आएगा, तो वो जो बेसिक सिलेबस है उसको मत छोड़ो, उसको कंप्लीट कवर करके रखो, उसमें से कोई भी पार्ट मत छोड़ो। ठीक है, अगर कुछ डिफ़िकल्ट आया तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो वो डिफ़िकल्ट होगा। तो आपका जो ये बेसिक सिलेबस ना, इसको बेसिक सिलेबस जो दिया हुआ है इसको कवर कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस हरियाणा जीके के पीछे पड़े कि हरियाणा जीके आएगी। और देखना, इस ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, इसके नीचे भी कमेंट्स आएंगे कि मैम हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी, इंग्लिश। और एक क्वेश्चन और आता है, कमेंट्स आता है मेरे पास कि इंग्लिश और हिंदी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए, उन्होंने जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि इसमें ये आएगा या फिर इसमें ये नहीं आएगा। वो उनकी मर्जी है कि वो पूछते हैं या फिर नहीं पूछते। ठीक है, सिलेबस कवर करके रखो, सिलेबस में से जो आएगा वो आपके लिए, वो सभी के लिए ईजी होगा। ठीक है, अगर कोई सिलेबस से कुछ चीज़ें बाहर आती है या फिर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो ये मत सोचो इंग्लिश आएगी या फिर नहीं आएगी, हिंदी आएगी या फिर नहीं आएगी, हरियाणा जीके आएगी या फिर नहीं आएगी, कंप्यूटर आएगी या फिर नहीं आएगी, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री आएगी या फिर नहीं आएगी, वर्ल्ड जीके आएगी। ये तो ऐसे तो तुम पूरा सिलेबस ही पूछ लोगे कि ये आएगी या फिर नहीं। हमें नहीं पता कि क्या आएगा क्या नहीं, ये एजेंसी के ऊपर है। जो भी आपका एग्ज़ाम बनाएगी वो एजेंसी के ऊपर है कि वो क्या पूछती है और क्या नहीं पूछती है। ठीक है, और कोई इन्होंने अलग से सिलेबस तो दिया नहीं कि दुर्गा शक्ति में आप लोगों से ये पूछा जाएगा, और इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर मान लिया उन्होंने ये बोल दिया कि यही पूछा जाएगा, तो क्या गारंटी कि वो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जो सिलेबस दे दे उसमें से। जब तक फिक्स सिलेबस नहीं आएगा ना, जब तक आपका रिटर्न में फिक्स सिलेबस नहीं आएगा, तब तक आप लोगों को ये दिक्कत होनी ही होनी है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तो ये नहीं है इसमें कोई भी आप लोगों को ये बता देगा कि इसमें ये क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पढ़ लो और वही पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो उनके ऊपर, एजेंसी के ऊपर, वो किस लेवल का पेपर बनाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करके रख लेना। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जो वो पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी डाउट हो। अब तो मेरे हिसाब से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा कि दुर्गा शक्ति एग्ज़ाम से रिलेटेड तो खासकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं ना, मैंने हर वीडियो में आपकी, खास करके जो दुर्गा शक्ति के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैंने सारे कमेंट्स उठाए हैं। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, मैंने हर एक डाउट का अलग अलग वीडियो में जो है आपके हर एक डाउट का जो है कमेंट्स का रिप्लाई दिया है कि ये डाउट आ रहा है तो इसके ऊपर वीडियो बनाना है, ये डाउट आ रहा है तो ये डाउट। मैंने हर वीडियो में आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो बताया है। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सिलेबस आप लोग कवर करके रख लेना। ठीक है, चाहे इसमें कुछ भी हो, ये बेसिक्स जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, इसको कवर ज़रूर कर लेना, इसको मत छोड़ना बस। ठीक है, बाकी जो डिफ़िकल्ट आएगा वो तो देखना सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं पता कि कैसा पेपर पूछेंगे और कैसा पेपर जो है वो नहीं पूछेंगे, वो तो जब पेपर बन जाएगा तभी पता चलेगा। और एक डाउट और है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट में से ये भी पूछते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर करवाओ, प्रीवियस ईयर पेपर करवाओ दुर्गा शक्ति के। तो ये मैंने आप लोगों को, जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको तो पता होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो वो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, पहले इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था।
ठीक है। इसका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। अब मैं ये जब मैं ये बात बोलती हूँ कि इसका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है तो पहले नहीं हुआ, तो सब ये पूछते हैं कि मैम फिर जो दुर्गा शक्ति में लगे हुए वो कैसे लगे? वो आपके जो है पहले जो कांस्टेबल लगे हुए थे उनको ही दुर्गा शक्ति में जो वो प्रमोट किया गया था, उसी के थ्रू जो है वो दुर्गा शक्ति में लगे हुए हैं। एग्ज़ाम के थ्रू नहीं लगे, एग्ज़ाम इसका पहले नहीं हुआ था, इसका एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, ठीक है। तो आज आप लोगों के जो है वो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है आपका तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर कोई और डाउट होगा तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।